टारगेट क्या है? ईदगाह। टारगेट क्या है? गोल टोपी वाले। अरे शर्म कर लो यार, इस देश के लोग हैं हम। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे कुर्बानी दी है। नमाज होगी लेकिन गमी के तौर पे नमाज होगी। कल को काले दिवस के तौर पे हम अपनी जो है पट्टी बांधेंगे अपने हाथों पे, और यहाँ पे झंडे लगे तो हुए आप बड़े बड़े, वैसे हमसे तुम गले मिलते हो और पीछे से खंजर भोंकते हो हमारे। एक तरफ सैड से जाके सिमैया खाते हो हमारे घर पे, दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए आप जो है दिखाते हो कि हम इनका लैंड जिहाद खाली करा रहे हैं। तो ईदगाह की नमाज ईदगाह में होती है, लेकिन जो तानाशाह सरकार है उस सरकार ने जो है यहाँ ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। यहाँ पर हम काली पट्टी बांध कर आएंगे और काले झंडे भी यहाँ पर हम लगाएंगे ईदगाह में। अगर तुम्हारे बस की बात है तो हमारा यहाँ से वोटर लिस्ट में से नाम निकाल दो। तुम्हारे बस की बात है तो हमारा राशन कार्ड में से नाम निकाल दो। तुम्हारे बस की बात है तो हमें देश में से निकाल दो। जो सरकार हमें राशन देती है खाने को, जो सरकार हमें वोट डालने का अधिकार देती है, वो सरकार जो है सरकारी भूमि नमाज पढ़ने के लिए नहीं देती। ये कितनी बड़ी शर्म वाली बात है। इस संविधान को फाड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, संविधान को हम फटने नहीं देंगे। तुम जितनी नफरत फैलाओगे हम उतनी मोहब्बत की बात करेंगे। रुद्रपुर में कल ईद की नमाज ईदगाह पर होनी है, लेकिन बावजूद उसके जो छोटा सा स्पेस आप देख रहे हैं इस वक्त, ये टुकड़ा है, यहाँ पर जो भारी संख्या में लोग जो नमाज पढ़ने के लिए पहुंचेंगे उनकी व्यवस्था यहाँ पर पूरी नहीं हो पाएगी, जिस कारण से लगातार जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लगातार प्रशासन से ये अपील कर रहे थे कि प्रशासन उन्हें जो प्रशासन के द्वारा अभी कब्जे से छुड़ाई हुई भूमि है उस पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे 2 घंटे के लिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा अनुमति न दिए जाने के चलते कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में आक्रोश है। उनका खुले तौर पर कहना है कि कल यानी कि ईद के दिन सभी समाज के लोग जो है वो हाथ पर काली पट्टी बांध करके काले दिवस के रूप में इस ईद के त्योहार को मनाएंगे, क्योंकि वो लगातार प्रशासन से, शासन से और इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाते रहे कि उन्हें 2 घंटे के लिए ईद की नमाज पढ़ने के लिए इसी मैदान में अनुमति दी जाए। लेकिन अनुमति न मिलने के चलते कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में एक खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखो, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जहाँ नहीं गए हम, कोई ऐसा सरकारी अधिकारी नहीं है। डीएम हो गए, एसडीएम साहब हो गए, एसएसपी साहब हो गए, कमिश्नर साहब तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन हमारी फरियाद सुनने को कोई नहीं है। सब हम खुदा के भरोसे हैं, क्योंकि हमारा कोई भी लगता है कि रुद्रपुर शहर के अंदर हमारा कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो हमारी आवाज उठा सके। चाहे वो हमारी मुख्य पार्टी जो कांग्रेस है सत्ता में नहीं है लेकिन विपक्ष में है, विपक्ष की आवाज वो भी नहीं उठा पा रही। और हमारा 100% वोट यानी 95% लगभग वोट हमारा कांग्रेस पार्टी को जाता है, और हमारी पार्टी ने भी हमारी आवाज नहीं उठाई। हमें इसका बहुत बड़ा दुख है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो सरकार हमें राशन देती है खाने को, जो सरकार हमें वोट डालने का अधिकार देती है, जो सरकार हमसे वोट लेती है और हमें चुनाव में खड़ा करती है, मैं खुद स्वयं क्या नाम पार्षद हूं, हमें वो सरकार जो है सरकारी भूमि नमाज पढ़ने के लिए नहीं देती। ये कितनी बड़ी शर्म वाली बात है। मैं कहना चाहता हूं, जो नेता जो हमारे लिए अब शब्द बोल रहे हैं, मैं उनको चैलेंज देना चाहता हूं, अगर तुम्हारे बस की बात है तो हमारा यहाँ से वोटर लिस्ट में से नाम निकाल दो। तुम्हारे बस की बात है तो हमारा राशन कार्ड में से नाम निकाल दो। तुम्हारे बस की बात है तो हमें देश में से निकाल दो। जब मानूंगा कि तुम बाकी में जो है हिंदू वो मुस्लिम के विरोधी हो। एक तरफ सैड से जाके सिमैया खाते हो हमारे घर पे, दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए आप जो है दिखाते हो कि हम इनका लैंड जिहाद खाली करा रहे हैं। कोई लैंड जिहाद नहीं है। अगर जिहाद है तो बहुत कुछ है। अगर आप जिहाद देखना चाहोगे तो ऐसा कोई रुद्रपुर शहर के अंदर 85% जो है नजुल की भूमि बनी है। लेकिन टारगेट क्या है? ईदगाह। टारगेट क्या है? गोल टोपी वाले। अरे शर्म कर लो यार, इस देश के लोग हैं हम। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे कुर्बानी दी है। क्या चाहते हो आखिर देश के अंदर? हिंदू मुस्लिम में इतनी नफरत क्यों बढ़ा रहे हो? आपको शर्म नहीं आती इस देश को जो है बांटने की? लोकतंत्र है भी, और आज जो है ये लोकतंत्र को भी नहीं मानना है, कहीं ना कहीं संविधान को फाड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, संविधान को हम फटने नहीं देंगे। तुम जितनी नफरत फैलाओगे हम उतनी मोहब्बत की बात करेंगे। तुम जितना भाईचारे को जो है अलग अलग करोगे हम उतना ही भाईचारे को निभाने की बात करेंगे। कुरैशी जी, क्या कुछ तय हो रहा है? क्या कल का क्या स्टेप रहेगा? कल क्या
नमाज घरों में ही या मस्जिदों में पढ़ी जाएगी या फिर ईदगाह पे भी लोग पहुंचेंगे कल नमाज के लिए? देखो, ईदगाह की नमाज ईदगाह में होती है, लेकिन जो तानाशाह सरकार है उस सरकार ने जो है यहाँ ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ने दे रहे। वो चाहते हैं कि यहाँ से मुसलमान चला जाए, हमें नीली पीली चादर वाले। अरे क्या चाहते हो आखिर देश के अंदर? और जाके मत्था टेकते हो फिर वहां पे कि यार ये तो हमें बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारा इलेक्शन का टाइम है। वैसे हमसे तुम गले मिलते हो और पीछे से खंजर भोंकते हो हमारे। तो नमाज होगी लेकिन गमी के तौर पे नमाज होगी। कल को काले दिवस के तौर पे हम अपनी जो है पट्टी बांधेंगे अपने हाथों पे, और यहाँ पे झंडे लगे तो हुए आप बड़े बड़े, क्योंकि हम जो है इस सरकार का, इस शासन का जो है बहिष्कार करेंगे कल को। क्योंकि हम दिखाएंगे ना, पूरे देश देखे इस चीज को कि कोई तानाशाह जो है यहाँ नमाज नहीं पढ़ने दे रहा। हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और पूरे मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया में ये वीडियो जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भारत के अंदर जो है मुसलमान को जो है सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। भारत में सुरक्षित नहीं है मुसलमान में, ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो हम मुस्लिम समाज के साथ अन्याय पूर्ण तरीका इनका अपनाया जा रहा है, जिसे हम देख रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया जा रहा है। ये चुनावी माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। ये भाजपा सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, बल्कि आगे आ जाओ। जिस ओहदे पर ये लोग बैठे हैं, जिस संविधान की इनको रक्षा करना चाहिए, वो बल्कि संविधान की रक्षा वो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं और हमारे साथ बराबरी का हक अदा नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे साथ अन्यायपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है जो काफ़ी निंदनीय है। हम लोग इसका घोर तरीके से निंदा प्रस्ताव पेश करते हैं। नमाज तो होगी, लेकिन क्योंकि अब जगह कम है तो उसकी वजह से दिक्कत तो आएगी, उसकी काफ़ी परेशानी भी उठाना पड़ेगी। जैसा कि इस बार एक मीटिंग जो करके हमने आपस में जो मीटिंग की थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें बता दिया था कि भाई मस्जिदों में भी नमाज होगी, क्योंकि मजबूरन फिर मस्जिदों में नमाज अदा करना पड़ेगी। अगर यहाँ सारे लोग आ गए तो फिर यहाँ पर आ नहीं पाएंगे और व्यवस्था संभल नहीं पाएगी। इसलिए क्योंकि कानून को भी देखना है, इसलिए हम लोग मस्जिदों में भी नमाज अदा करेंगे और ईदगाह में भी नमाज अदा करेंगे। लिहाजा यह है कि जो इस तरह से जो भेदभाव तरीके से जो रवैया अपनाया जा रहा है, ये जो नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास, ये उस तरीके का नारा तो नहीं है, न उस तरीके की ये सोच से काम करा जा रहा है। ये सिर्फ टारगेट बनाकर ही काम किया जा रहा है। बहरहाल नमाज तो अदा होगी यहाँ पर, लेकिन यह है कि जो भी मुश्किलात आएंगी, जो भी दिक्कत आएंगी, वो उसे सहना पड़ेगा। लेकिन एक तरीके से क्या है, क्योंकि फिर हम जब नमाज में दिक्कतें आएंगी, नमाज पढ़ने के लिए पूरी सहूलत नहीं दी जा रही है, तो फिर काला दिवस ही मनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हम काली पट्टी बांध कर आएंगे और काले झंडे भी यहाँ पर हम लगाएंगे ईदगाह में, क्योंकि हमें उस तरीके से जान के वंचित किया जा रहा है कि भाई नमाज सिर्फ इन्हें तंगी हो, इन्हें परेशानी हो, और ये तंगी परेशानी हो के अगर ये कुछ बोलें तो फिर हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। लिहाजा हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये अभी भी हमारे मस्जिद से इमाम साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं करें, जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा करें। हम लोगों में बहुत दुख है, क्योंकि बड़ी खुशी होती है, 1 महीने का रमज़ान रखते हैं लोग और बड़ी खुशी होती है ईद मनाने की। हमारी सारी खुशियाँ जो है ना, यहाँ के शासन प्रशासन ने हमारी सारी खुशियाँ ख़त्म कर दी, इसलिए बहुत दुख है। इसलिए हमने ये लोगों ने सबने बैठ के तय करा है कि यहाँ हम काले झंडे लगाएंगे, काली पट्टी लगा कर नमाज अदा करेंगे, और हमारी बाकी और मस्जिदों में भी नमाज होगी। मगर जो खुशी ईद की नमाज ईदगाह में होती है ना, वो खुशी अलग होती है, क्योंकि पूरा महीना रोज़ा रमज़ान रखते हैं लोग और उस दिन का इंतज़ार होता है कि हम ईद मनाएं और गले मिलें लोगों से। और हमारे लोग तो, हमारे समाज के लोग तो यहाँ बहुत अच्छा काम करते थे। समाज के लोग सारे शासन प्रशासन का इंतजाम करते थे, ईद मिलन का प्रोग्राम करते थे, मगर हमारे शासन प्रशासन को बिल्कुल इस चीज़ का भी ख्याल नहीं आया कि हमारा मुस्लिम समाज कितना एहतराम करता है, कितनी इज्जत करता है। इसलिए हमें बहुत आक्रोश है, बहुत दुख है।